बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवीद सत्ती और आप देख रहे हैं हमारा कैपिटल वन टीवी, जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है। बात करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान में तो मुश्किलात हैं ही हैं। सुप्रीम कोर्ट और पीडीएम हुकूमत जो है वो आमने सामने है। कभी सुप्रीम कोर्ट अपनी जो है वो पावर दिखाने की कोशिश कर रहा है, कभी पार्लियामेंट, और आइन की धज्जियाँ जिस तरीके से उड़ाई जा रही हैं वो तो सबके सामने है। यही सूरत आज़ाद कश्मीर में नज़र आ रही है। आज़ाद कश्मीर में जनाब पहले वज़ीर-ए-आज़म पर्ची पे निकलते हैं, अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब के जनाब फ़ाल निकलता है, उसमें से निकलते हैं, वो 7-8 माह चलते हैं। दूसरी पर्ची होती है, कायद-ए-आज़म की सबसे बड़ी सिफारिश थी, बहुत कहा जाए बहुत पैसा है जनाब, मैनेज कर लिया सबको। तीसरी पर्ची फिर निकल आती है। अब इस तीसरी पर्ची में मुस्लिम लीग नून थोड़ा सा कन्फ्यूज़ है। मुस्लिम लीग नून समझ गया कि 15वीं तरमीम जो क्रेडिट नून लीग लेती थी 13वीं तरमीम का, अब 15वीं तरमीम होती है तो वो डेफिनेटली सब कुछ अंडू हो जाता है। और उसमें सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है, कहा यह जा रहा है कि जनाब सिर्फ वुज़रा की तादाद बढ़ाई जाएगी, और वुज़रा की तादाद जब अगर 30-35 होती है तो उसमें मुस्लिम लीग नून को क्या फ़ायदा होता है। तो अब मुस्लिम लीग नून को शायद थोड़ा लेट समझ आई है। मियाँ साहब लंदन में हैं तो वहाँ पर ज़रा पाए शायद तो वो उस तरह जहन तेज़ नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन बड़ी क्लेवर खेली है मियाँ साहब ने। मियाँ साहब ने फ़िलहाल अपनी पार्टी जो है यहाँ पर शाह गुलाम कादर साहब, फ़ारूक हैदर साहब, उन तक मैसेज जो है ना वो पहुँच गया है कि जनाब इजलास जो है वो कहा जा रहा है कि मुलतवी हो जाएगा। कल का इजलास था आज़ाद कश्मीर में, और 15वीं तरमीम जो है वो उसमें मुस्लिम लीग नून का उससे गुरेज़ करने का फ़ैसला किया गया है। ये ज़राए हम से ख़बर बता रहे हैं। हो सकता है कोई और कॉल आ जाए तो कोई हो ना जाए, लेकिन फ़िलहाल ये बताया जा रहा है कि जनाब फ़ैसला ये हो गया। नून लीग समझती है कि जनाब मियाँ साहब समझते हैं कि पहले जो है वो आज़ाद कश्मीर में जो हुकूमत बनी उस वक़्त कहा जाता कि फ़ैज़ अमीन सब सारा कुछ कर रहे थे। अब जो है फ़ारूक हैदर साहब साबिक़ प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं ये नहीं कह रहा, फ़ारूक हैदर साहब प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के सदर रहे हैं AJK के। उन्होंने कहा जी फैसल नसीर साहब कोई हैं, अब मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन फैसल नसीर साहब हैं, उन्होंने हुकूमत बनाई है ये। तो यानी पर्ची पे ये जो तीसरा वज़ीर-ए-आज़म निकला है पर्ची पे, अरमान हक, ये उनकी तरफ से आया है। तो उन्हीं के कहने पे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने वोट दे दिए, फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन गया। आल्दो के जो आए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, वो तो उनकी तो नज़र रखेंगे बाद में पूरी डिटेल में कि उनके अज़ीज़ व क़ारिब कहाँ पे हैं, जिसकी शायद लोगों को बताया जाता है, लोगों को डराया धमकाया जाता है। एनी हो, वो तो एक अलग बात है, लेकिन फ़िलहाल ये सूरत बन गई है कि वो भी परेशान हो गए, खौफज़दा हो गए कि जिन्होंने उनको बनाया है उनसे रब्ते कर लिए कि जनाब अगर नून लीग पीछे हट गई, क्योंकि 13वीं तरमीम उन्होंने की थी, अब 15वीं तरमीम में सिर्फ अगर वुज़रा की तादाद बढ़ी है जिसमें नून लीग को मिलना ही कुछ नहीं है। 2 वज़ीर चले जाएंगे जनाब, जो महाजरीन हैं उनकी तरफ 2 नून लीग के पास जाते हैं। शाह गुलाम कादर और फ़ारूक हैदर ने वैसे भी कुछ नहीं लेना, और सारा कुछ अगर झोली में डालना है तो वो पीपल्स पार्टी की झोली में आ जाएगा सारा कुछ। और फारवर्ड ब्लॉक को भी बीच में से ये चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ करके उनको भी फारवर्ड भी उनको फ़ारग किया जाए, क्योंकि ज़ाहिर है वो जो PTI के लोग चले गए हैं वो उनको मिले तो फिर भी ना मिले तो कौन सी टेंशन है, वो अपोजिशन में जाके बैठेंगे। तो अपोजिशन में बैठने के लिए भी उनको भी अब परेशानी हो जाएगी कि PTI भी उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि उधर भी जो बांटनी थी वो बांट चुकी हैं, अपोजिशन लीडर भी PTI का बन चुका है, यानी वहाँ पर भी ख्वाजा फ़ारूक साहब बैठ गए हैं, और जो PTI की सदारत थी वो भी अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब ने ले ली है। और अब तो जो सेंटरस के मालिक थे वो सेंटरस से भी गए, वजारत से भी गए, प्राइम मिनिस्टरशिप से भी गए। अब ये कहा जा रहा है वो कॉलें सबकी सुनते हैं और सबको कहते हैं कि जनाब थोड़ा सा वेट करें, इंशाल्लाह मैं वापस आऊँगा। लेकिन उन्होंने परवेज़ खट्टक, ये जो मामला था PTI ने परवेज़ खट्टक को दी, तो परवेज़ खट्टक कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट राब्ते में थे। फिर परवेज़ अशरफ साहब हैं वो पहले से राब्ते में हैं, साद रफ़ीक साहब भी थे। तो ये मिल के जो बताया जा रहा है कि फ़ारूक हैदर साहब भी कह रहे हैं कि फैसल नसीर साहब कोई हैं, उन्होंने जनाब ये सारा मैनेज किया। नून लीग को सबसे बड़ा मुश्किल है कि नून लीग समझती है कि पहले फैज़ अमीन साहब ने किया, अभी फैसल नसीर साहब ने किया, हमारे साथ तो जनाब ये हो रहा है, हाथ हो रहा है। तो कल अगर वजारतें बढ़ भी जाती हैं उसमें नून लीग के हाथ में कुछ आएगा भी नहीं, और ऊपर से नून लीग बदनाम भी हो जाएगी। तो हमें तो पहले भी नुकसान हुआ, ऊपर से नुकसान होगा। और अपोजिशन में पीपल्स पार्टी है, आगे आने वाली हुकूमत में अगर वो कहीं होती भी है तो पीपल्स पार्टी को फ़ायदा होगा। गिलगित में भी ये सूरत नज़र आ रही है, पंजाब में भी जो मुस्लिम लीग नून की अच्छी खासी अगर कुछ थी भी तो वो भी, उसका भी जो हाल उनके भाई साहब ने किया वो भी उनके सामने है। तो ये ओवरऑल सूरत है, गंभीर सूरत बन गई है आज़ाद कश्मीर की। आवाम तो पहले ही पिस रही है, लेकिन गुज़िश्ता 2 सालों से आपने यही सुना है कि जनाब ये आया वो गया, हुकूमतें किस तरह तब्दील होती हैं, अदालतें कैसे जो है फ़ैसले करती हैं। तो अब ज़ाहिर है चीज़ें जो है वो काफ़ी कंफ्यूज हो गई हैं। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम बन रही है वो बन रही है स्पीकर
जो साबिक स्पीकर हैं अनवार अल हक जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, कि उनके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि वो इंगेज कर सकें लोगों को, यानी वो सब लोगों को बैठा सकें, बात कर सकें। ज़रा इससे पहले वो पोर्टफोलियो भी नहीं रहा, क्योंकि वो स्पीकर रहे हैं, लेकिन वो लोगों को ये बता रहे हैं कि मेरे पास कोई इख्तिलात नहीं है, अब वज़ीर-ए-आज़म मान गए हो, मैं अब नोटिस तो कम अज़ कम ले लूँगा। तो वो नोटिस भरपूर ले रहे हैं, डेली नोटिस ले रहे हैं। उससे पहले वो स्पीकर भी रहे तो उनको नोटिस लेना नहीं आया या उनको अपना एरिया का काम नहीं करवाना आया। तो ये ओवरऑल सूरत थी, अब तक रखनी थी कि इजलास में मुलतवी हो जाएगा। काबीना भी अब काफ़ी जो है ना, उसमें भी गम गुस्से का इज़हार किया जा रहा है। लोग वेट कर रहे हैं बेचारे, अपने पास से पैटर्न लगा रहे हैं। वो चाहते हैं जनाब उनको गाड़ियाँ मिलें, बड़े बड़े वोट, यानी 35-40 लोग वेटिंग लिस्ट में पड़े हुए हैं इस वक्त, क्योंकि सबसे बड़ी जो है वो काबीना बननी थी। आज़ाद कश्मीर के नाम पे अब लोगों से पैसे भी वफाक ने दे दिए, कुछ मेरा 5-10 अरब वो भी दे देंगे। तो इन्हीं वज़ीरों ने खर्च करना है गरीब आवाम के नाम पर, तो वो बेचारे अब किस हद तक जाएंगे। काबीना भी ताख़ीर का शिकार, स्पीकर का इंतखाब भी, और कौमी असम्बली का इजलास भी अगर होगा और 15वीं तरमीम अगर नहीं होगी तो डेफिनेटली परेशानी तो होगी प्राइम मिनिस्टर के लिए भी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को जो चलाने वाले हैं, ज़ाहिर है अगर उन्होंने हाथ उठा लिया तो फिर पीछे क्या रहेगा। तो वो कोशिश करेंगे, कालें शालें हो सकता है जाए, रात गए लंदन में कॉल हो रही, तो हो सकता है कि कल कोई मामला हो जाए, अदरवाइज़ अभी परेशानी का बायस बन रही है। बहुत शुक्रिया।